का आदान प्रदान एक घटना की तरह इतिहास के जिन्होंने कभी एक सपना देखा था, किस तरह का वो समाज की संरचना चाहते थे, सोचते थे, मैं उन तमाम बुजुर्गों को नमन करता हूँ जो हमारे बीच मंचासीन हमारे बुजुर्ग, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज हम इस मंच पर खड़े होकर कुछ बोलने और सुनने के लायक बने हैं। मैं उन बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस के फुटबॉल खेल रहे थे। मैं अपने कर्म को कोसता रहा। देखो किस्मत वाले लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं खुद फुटबॉल बन के जो है बच्चों के साथ घूम रहा हूँ। इसी बीच जो है एक बकरी चोरी करा दी वहाँ के लोगों ने। शाम को जब घर गए, घर में पहुँचे तो एक बकरा नहीं मिला। फिर ढूंढने गए, रात को नहीं मिला। यानी कि रात भर में तो सोना मुश्किल हो गया मेरा। इतनी डांट पड़ गई कि रोता ही रहा। बस यही बात हुई। मैंने दूसरे दिन जो है अपना सिद्धि बोलते थे, पीठ पर अपने कोच को, हाँ सिद्धि उठाया और चल दिया घर में। दादाजी थे वहाँ के साथ, चाचा जी, उन्होंने बुरा तो माना, लेकिन मैं क्योंजा पहुँचा। क्योंजा प्रथम सिंह मामा जी का दुकान थी, यानी डॉक्टर पाल आयस पाल के पिताजी, वहाँ रहा एक रात। दूसरे दिन सुबह फिर चले। वो 10 को 28 तारीख की बात है, दिसंबर। 29 तारीख को जो है मैं सीधे जूनियर हाई स्कूल छिनका पहुंचा, पोगरेजी जी के पास। मैं स्कूल में भर्ती होना चाहता हूँ, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? उन्होंने कहा मैं तो तुझे बहुत पहले से चाहता था कि तू मेरा विद्यार्थी बने, तू यूनिवर्सिटी में। मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य वही है, क्योंकि जिस भूमि में से हम निकले हैं और स्पेशली हमारे पूर्वज किस कठिनाइयों से हम लोग जब नीचे से छिनका से और चमोली से यहाँ आते थे, और 7 दिन मिनिमम 7 डेज लगता था हमें यहाँ पहुँचने में। तो हमारे खड़क होते थे जगह जगह पर। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको वो नहीं किया, एक किस्म से अपने अधीन नहीं किया, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं थी। अदरवाइज 7 क्या पता नहीं 50 ऐसे खड़क है जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने एक किस्म से उसको अपना निवास बनाया था आने जाने में। तो वो एक किस्म से आज की दुनिया में देखते हैं हम कि बच्चे आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सडनली अटैक आ जाता है। हमारे गांव में भी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है। अब देख लीजिए कि वे एक्लेमेटाइजेशन एक होती है ना, वातावरण को कैसे आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, और वातावरण के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर उसको आप मीट करते हैं। तो हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे स्टार्ट हो जाता था उठना और चलना, और 12 बजे से पहले हम लोग खरक में आ जाते थे। ये नहीं था कि हम पूरे दिन चलते थे और खरक में आकर के वहां पर रुकते थे 24 आवर्स, फिर वहां बसे, फिर आगे चले। तो ऑटोमेटिकली हम लोग एक्लेमेटाइज हो जाते थे। लेकिन आजकल हम गाड़ी उठाते हैं देहरादून से और हम शाम को रात को गमसाली पहुंच जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका शरीर जो है, आपका दिमाग तो कह रहा है कि मुझे गमसाली पहुंचना है, लेकिन आपका शरीर नहीं उसको अलाउ कर रहा है।
लेकिन आप फिर भी उसको स्ट्रेस लेके आ जाते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है ये सब उन्हीं का देन है। आज हम जो भी हैं उन्हीं के प्रताप से हैं। मैं ऐसे कोई रईस परिवार का नहीं था, गरीब परिवार, वन ऑफ द पुअर परिवारों में से था। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैं बहुत छोटा था और माताजी के ऊपर बर्डन आ गया कि हमारी सिस्टर, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब चौहान जी के गुरु भाई हैं थे, तो उनको आगे पढ़ाना है, शादी कराना है, फिर उनकी नौकरी लगनी है। तो ये सब जीवन में उनके ऊपर इतना प्रेशर था और कुछ रिसोर्स नहीं था। तो आप समझ सकते हैं एक विधवा इतने दूर गांव से जो है उन्होंने कैसे पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा आगे, जबकि कुछ नहीं था। उन्होंने पूरे जीवन जितने भूमि पर, जिस भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि इसी भूमि में हमारा स्कूल, अपर स्कूल सबसे पहले यहाँ लगा था। मैं एक किस्म से 48 का हूँ, 1948 मेरा फरवरी जन्मदिन है। और आप सोच ही सकते हैं कि 48 में यहाँ की स्थिति क्या थी। तो यदि हो मतलब ये तो समय का तकाजा है, समय आपको सब कुछ सिखाता है और हम सब लोगों को उसी समय को देखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा है दोस्तों नमस्कार, रिलायबल है। आप सभी लोगों का रिलायबिलिटी जो है हम लोगों ने आज गेन हम किया। दुमपुधार में हैं। तो वो रिलायबिलिटी हमको ऐतिहासिक दुमपुधार हमारे में बुजुर्गों से मिला है। और उन्होंने यहाँ जो पर हमको आज जो जो हमारी सिस्टम पर्वतों दिया है, समिति है उस सिस्टम से बच्चों में भी उसका उसकी भी स्थापना परिलक्षित दिवस होता मनाई है। जा रही है। और इस वो समिति का स्थापना दिखता हुआ है था कि 7 ये लोग जुलाई reliable। 1955 तो हमारे को। लिए ये भी एक उपलब्धि स्थापना दिवस मनाया जा रहा एजुकेशन है। के साथ साथ हमारी रिलायबिलिटी को भी हमारे जो बुजुर्ग लोगों ने वो स्थापित किया। संरक्षक महोदय हमारे, तो मैं मानता हूँ हमारे आज कि के ये जो जितनी भी हमारी ये मुख्य संस्था अतिथि है, हैं श्रीमान जो भी श्री हम लोग काम कर रहे हैं, गोपाल सिंह इसका चौहान परोक्ष रूप जो से शिशु हमारे के युवाओं पर भी प्रधानाचार्य इफेक्ट रहे पड़ता हैं। है। जब ये लगता है कि यार ये लोग हम लोग, हमारे बुजुर्ग ऐसा काम आज कर के रहे उपस्थित जो हैं, लोग तो हैं, निश्चित रूप से उन पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये स्थिति है या जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें दिनों दिन जो है प्रगति हो, सब लोग इससे जुड़े, युवा लोग जरूर इसमें भाग लें। और अभी हमारे अध्यक्ष जो है विजय रावत, वो उनकी मदर की तबीयत काफ़ी खराब है, देहरादून में है। वो जो है ऊर्जावान है और बड़े सक्रिय रूप से जो है इस अपने हमारे जितने भी आयोजन होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो ये जो है एक अच्छा है। और जब से ये समिति बनी है तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि ये 7 जुलाई 1955 जो स्थापना दिवस है, वो हमने पिछले साल से ही मनाना शुरू किया। तो दिनों दिन जो है इसमें प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संरक्षक महोदय जी। और अब इसी क्रम में मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कुशाल सिंह पाल जी, जो हमारे ग्राम बांपा से हैं। कृपया वो यहाँ पे भी कुछ लेने की कृपा करें। आदरणीय श्री कुशाल सिंह पाल जी। धन्यवाद गुरु सर। आज इस सुपर के हमारे अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि श्री चौहान जी और हमारे डिस्टिंग्विश, मैं अपनी ओर से गेस्ट समझता हूँ, श्री कुशाल सिंह कुंवर साहब और अन्य मेरे सभी साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम जानते हैं कि लास्ट ईयर हमारा ये पर्व जो है बहुत ढंग से हमने मनाया था और इस साल हमारी स्ट्रेंथ मतलब सोच से भी बहुत कम है। तो स्पेशली मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेन मैं जो आपके कार्यकारिणी कमेटी है या कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर पीछे हटे, जो आज हम अपनी स्ट्रेंथ यहाँ बुला नहीं सके। इसको जरूर सोचना पड़ेगा। मुख्य अतिथि हैं श्री चौहान जी, और इसमें विशेष जो मुझे इनके द्वारा बताया गया था, उसमें विशेष मातृशक्ति फटिया गाँव का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने इसको चौहान जी को कह के उन्होंने दोबारा शुरू कराया है। और इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ
कि जिस ढंग से हमने 15 अगस्त के साथ साथ स्थापना दिवस की शुरुआत की है, तो इस मन से भी हम अपने समाज के बारे में कुछ और भी सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। वो आपको दिखने लगे हैं, चाहे आप फरकिया में एक होम स्टे, वैशाली में हमारा होम स्टे खुला है, ऐसे अनेक होम स्टेज हमारे खुल रहे हैं, ऐसे अनेक कार्य यहाँ पर हो रहे हैं जो कि एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की परिकल्पना हमारे समक्ष रखते हैं, हमारी आंखों के सामने रखते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अग्रजों के आशीर्वाद से हम युवा इस घाटी को एक नई तस्वीर देने में कामयाब होंगे, इस घाटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम इतना सुंदर, इतना सुशोभित होता है और भारत के प्रथम गांव, भारत के प्रथम ये दमफुदार में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, तो इसकी पूरी विश्व भर में चर्चा होनी चाहिए। और अभी हम लोग आगे और हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बुकलेट टाइप का निकले कि जिसमें दमफुदार की हिस्ट्री हो, उसमें एक बुकलेट टाइप का हो। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी ऐसा मैं मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ आए, एक इस जो स्थापना दिवस, तो ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सभी का मैं 70वां स्थापना बहुत दिवस। धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी यह जो समारोह है, जो भी आयोजन है, दिनों दिन प्रगति करे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।